मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश का लेसन नंबर 14 जिसका नाम है रोज़ा पार्क। ठीक है, हम लेसन शुरू करते हैं। देयर वर मैनी पीपल हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर लॉज एंड प्रैक्टिसेस। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि गलत तरीके के जो कानून होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, यानी कि आवाज़ उठाते हैं। दे डिक्लेयर दैट दे वुड नो लॉन्गर टॉलरेट सच लॉ। उससे ये चीज़ साबित करते हैं कि वो ऐसे जो लॉज हैं उनको टॉलरेट नहीं करेंगे, उनको नहीं सहेंगे। दे फॉट फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड गेव अस रीज़न टू फील प्राउड ऑन दैम। वो क्या करते हैं, इक्वालिटी के लिए, एकता के लिए, वो आज़ादी और एकता के लिए लड़ाई करते हैं, जंग लड़ते हैं और हमें एक रीज़न देते हैं जिससे कि हम उन पर प्राउड फील कर सकें। दीज पीपल वर राजा राम मोहन राय, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी एक्सेट्रा। रोज़ा पार्क्स वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैम। अब इनमें कुछ महान जो है नेता हम बोलेंगे या लोग आ जाते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय है, महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, इनका भी नाम आ जाता है, जिनका नाम लेते ही हम इन पे प्राउड फील करते हैं। और अब रोज़ा पार्क जो है ये भी उन्हीं में से एक है। The incident occurred in those days when it was not necessary that all laws and rules were obeyed by all people equally. ये जो इंसिडेंट है, जो घटना है, ये तब की है जिस समय हर इंसान जो था इक्वली लॉ को फॉलो नहीं करता था। कुछ ही लोग थे जो कानून को मानते थे। द ब्लैक पैसेंजर्स हैड टू गिव अप देयर सीट इन बस व्हेन वाइट पैसेंजर केम इन। तब क्या होता था, जो ब्लैक पैसेंजर होते यानी जो काले लोग होते थे, वो अपनी जो सीट होती थी बस के अंदर वो वाइट पैसेंजर्स को दे देते थे। दे हैड टू गेट ऑफ द बस एंड गो राउंड टू द बैक डोर। वो क्या करते थे, अपनी सीट से उठते थे, बस से उतरते थे और फिर दोबारा से बस पे चढ़ते थे। दे कुड देन गेट इन टू द बस अगेन एंड ट्रेवल एज स्टैंडिंग पैसेंजर। और बस पे वो दोबारा आते थे और वो कैसे ट्रैवल करते थे, स्टैंडिंग पैसेंजर की तरह। Rosa Parks was an African American woman who worked in the dressmaker. Rosa Parks was an African American woman who worked in a dressmaker shop. Rosa Parks कौन है, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जो कि ड्रेसमेकर की शॉप पे काम करती है। इट वॉज एन ऑर्डनरी वर्किंग डे। वो एक जैसे नॉर्मल डेज होते हैं वैसा ही दिन था। ऑन 1 December 1955 रोज़ा पार्क्स हैड बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। अब ये कौन सा दिन था, 1 दिसंबर 1955 की तारीख थी। उस दिन क्या था, रोज़ा पार्क जो है उन्होंने पूरा दिन काम किया। बाय द एंड ऑफ द डे शी वांटेड टू टेक रेस्ट। और जब दिन ख़त्म होने पे आया तो तब उन्होंने थोड़ी सी रेस्ट लेनी चाहिए। एज शी वॉज गेटिंग लेट शी वॉक फास्ट टूवर्ड द बस स्टॉप एंड गॉट ऑन द बस। और फिर जब वो लेट हो गई तो उन्होंने क्या किया कि भागते हुए बस स्टॉप पे वो गई और वहाँ से उन्होंने बस पकड़ी। शी फाउंड मैनी वेकेंट सीट्स इन द बस। वहाँ पे बस में काफ़ी सारी खाली सीट्स थी। आफ्टर पेइंग हर फेयर शी सैट डाउन इन द नियरेस्ट सीट। अपना किराया देने के बाद वो एक पास वाली सीट पे जाकर बैठ गई। शी फेल्ट ग्रेटफुल टू फाइंड द एम्प्टी सीट बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड एंड नीडेड अ रेस्ट। वो बहुत ही मतलब उन्होंने खुशनसीब अपने आप को समझा कि उनको एक खाली सीट मिली है, क्योंकि वो पूरा दिन काम कर कर बहुत थक चुकी थी और रेस्ट चाहती थी। बट द ड्राइवर ऑफ द बस वॉज नॉट अवेयर ऑफ हर टायरनेस। पर जो ड्राइवर था बस का, वो उसकी उस थकावट से उसको कोई लेना देना नहीं था, उसको नहीं नॉलेज थी इस बात की। ही डिड नॉट इवन नो हर नेम। और ना ही वो उसका नाम जानता था। बट ही सॉ दैट शी वॉज और नॉन वाइट पैसेंजर। बस उसको इतना पता था कि वो नॉन वाइट पैसेंजर है, यानी कि वो ब्लैक पैसेंजर्स में आती है। शी ऑल ही नीडेड टू नो, सॉरी, शी वॉज अ ब्लैक पैसेंजर, यानी कि वो कौन है, ब्लैक पैसेंजर है। एंड दैट ही थॉट वॉज ऑल ही नीडेड टू नो। और उसके लिए बस इतना ही जानना काफ़ी था। बट ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक एंड इट वॉज वन दैट कॉस्ट हिज कंपनी अ लॉट ऑफ मनी। और यही उसकी छोटी सी एक मिस्टेक थी जिसके कारण उसकी कंपनी को काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो भरने पड़े। It happened before the bus started that the warning bell rang and passengers rushed in. Many of them were white American. ये कब हुआ, ये इंसिडेंट कब हुआ, जब बस जो है एक वार्निंग बेल बजी और बस जो है वो चलने लगी थी। उससे मतलब पहले का इंसिडेंट है ये। इसमें काफ़ी सारे जब बस चलना शुरू हुई तो वहाँ पे पैसेंजर्स का काफ़ी रश हो गया। जो उस बस में काफ़ी सारे जो वाइट पैसेंजर्स थे वो आए।
Whenever a white passenger got into the bus, a black passenger got up from his seat and moved away. और जैसे ही white passengers जो है वो बस पे आए तो उन्होंने वही अपना जो उनका सिस्टम था कि ब्लैक पैसेंजर्स ने वाइट पैसेंजर्स के लिए सीट छोड़ दी और बस से वो नीचे उतर के दोबारा एज अ स्टैंडिंग पैसेंजर वो खड़े हो गए. Rosa Parks had a loving family and she was not envious by nature. रोज़ा पार्क जो है उसकी बहुत ही लविंग फैमिली थी, बहुत प्यारी फैमिली थी और उसका जो नेचर था वो जेलसी नेचर नहीं था. शी स्पोक इन अ क्वाइट एंड सॉफ्ट वॉइस. वो हमेशा एक प्यारी आवाज़ में बात करती थी. शी ऑलवेज ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री ब्रोक ब्रोक नो रूल्स. वो हमेशा जो कंट्री के लॉज होते थे, रूल्स होते थे, उनको फॉलो करती थी और कोई भी रूल को वो तोड़ती नहीं थी. On that day, all the sitting black passengers gave up their seat to white American except Rosa. उस दिन क्या था, जितने भी जो ब्लैक पैसेंजर्स थे उन्होंने अपनी सीट जो है वाइट पैसेंजर्स को दे दी सिवाय रोज़ा के. शी डिड नॉट सीम टू नोटिस वट वॉज हैपन. उसने ये कुछ भी नोटिस नहीं किया कि वहाँ पे क्या हो रहा है. अ वाइट पैसेंजर स्टूड एट द डोर एंड कॉन्टीन्यूसली लुकड एट हर. वो वाइट पैसेंजर्स जो थे वो सभी डोर के पास खड़े हो गए और उसकी तरफ देखने लगे. स्टिल शी डिड नॉट मूव एंड सैट स्टिल. उसने तब भी उसने वो वहाँ से नहीं हिली और उसने वो वहीं पर बैठी रही. इट वॉज टाइम फॉर द बस टू लीव बट द बस ड्राइवर कुड नॉट स्टार्ट द बस बिकॉज अ वाइट पैसेंजर वॉज नॉट रेडी टू गेट अप. अब ये जो टाइम था बस के जाने का हो गया था, बट जो बस ड्राइवर था उसने बस को स्टार्ट नहीं किया. ऐसा क्यों? क्योंकि वाइट पैसेंजर्स जो थे वो जाने के लिए रेडी नहीं थे. एट दिस द अदर पैसेंजर ग्रू इम्पेशेंट. और इसके कारण क्या हो गया, जो बाकी जो पैसेंजर्स थे बस में वो उनके अंदर इम्पेशेंट आ गया. वो अब मतलब सब्र नहीं कर रहे थे. दे गेव हर एंग्री लुक. वो उसको एक एंग्री लुक से देखना शुरू कर दिया उन्होंने. दे ग्रम्बल एंड क्रस्ड एट हर. रोज़ा नेदर स्पोक नॉर मूव, शी सैट स्टिल. वो सभी उसकी तरफ घूरने लगे और ऐसे उसको मतलब कि कुछ बोलने लगे, पर रोज़ा जो है उसने कुछ भी नहीं बोला और ना ही वो वहाँ से मूव किया. वो वहीं पर बैठी रही. तो बच्चों आज ये लेसन हम यहीं तक पढ़ेंगे. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू.